अब चैप्टर नंबर 14 के ऊपर हम आते हैं एंड सेक्शन नंबर 2 to 7 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 to 7 में आप देखोगे फॉल्स एविडेंस देने के बारे में बात करी गई है। अब फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में 216 में भी आपने पढ़ा था, लेकिन वहां पे सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करी गई थी एंड 2 to 7 में फॉल्स एविडेंस के बारे में बात करी जा रही है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? फॉल्स एविडेंस जो है सिर्फ आप कोर्ट में ही दे सकते हो। एक स्टेटमेंट को एविडेंस में कोर्ट में ही बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट मेक कर रहा है कोर्ट में। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप एविडेंस में कन्वर्ट नहीं करोगे। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अगर आपको एविडेंस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ए का पहले क्रॉस एग्जामिनेशन होना पड़ेगा, और क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ कोर्ट में ही हो सकता है। ओके, जब तक इसका यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक स्टेटमेंट जो है इसको आप एविडेंस में नहीं बदल सकते हो। तो यू विल हैव टू रिमेंबर कि 216 में फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही थी एंड 227 में फॉल्स एविडेंस के बारे में बात हो रही है। ओके, अब 227 की जो पनिशमेंट है ये आप देखोगे सेक्शन नंबर 2 to 9 में गिवन है एंड मैक्सिमम आपको यहाँ पे 7 years तक की पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 2 to 8 पे हम आते हैं। यहाँ पे फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के बारे में बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन, ए की बी से लड़ाई थी। ओके, अब ए क्या करता है, ये सी की ज्वेलरी जो है ये बी के बैग में डाल देता है ताकि सी को शक हो जाए कि बी ने ज्वेलरी को चुराया है। ओके, अब यहाँ पे ए इज एक्चुअली ट्राइंग टू फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस। वे फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट करने की ए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वी कैन से दैट अंडर सेक्शन नंबर 2 to 8 ए इज एक्चुअली फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अब 2 to 9 हमने देखा ही था, यहाँ पे फॉल्स एविडेंस देने की पनिशमेंट गिवन थी। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे ये फॉल्स स्टेटमेंट जो है अगर आप ऐसे केस में दे रहे हो जहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी की गिवन है, तो यहाँ पे 230 में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिल सकती है। 10 years तक की मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। 230 में आप देखोगे कि गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। अब हमको याद रखना है कि अगर आप एक नॉर्मल केस में, एक ऐसे केस में आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो जहां पे 7 years से कम की पनिशमेंट गिवन है, या फिर ऐसे केस में आप फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 2 to 9 में ही मिलेगी। 230 में आप तभी आओगे जब डेथ पेनल्टी वाले केस में आप फॉल्स एविडेंस को दे रहे हो। अब सेक्शन नंबर 231 पे हम आते हैं। इसमें गिवन है कि अगर आप एक ऐसे केस में फॉल्स एविडेंस दे रहे हो जहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से ऊपर की है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो आपको जो पनिशमेंट है वो 231 में मिलेगी। ओके, अब सेक्शन नंबर 232 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक इनोसेंट पर्सन को फॉल्स एविडेंस देने के लिए थ्रेटन कर रहे हो, इसको आप धमका रहे हो, तो यहाँ पे 232 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड अगर इस चक्कर में फॉल्स एविडेंस देने के चक्कर में एक इनोसेंट पर्सन को यहाँ पे सजा हो जाती है, तो क्लॉज 2 में आप देखोगे थोड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट आपको यहाँ पे मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 233 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक फॉल्स एविडेंस को यूज कर रहे हो तो आपको 233 में पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन 234 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक फॉल्स सर्टिफिकेट को इशू कर रहे हो, या फिर अगर आप फॉल्स सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर रहे हो जब आपको पता है कि सर्टिफिकेट फेक है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल जो है, इनको पता है कि मार्कशीट जो है ये फॉल्स है, जाली मार्कशीट है, फिर भी ये प्रिंसिपल उस मार्कशीट के ऊपर साइन कर देते हैं, तो यहाँ पे 234 में आप इन प्रिंसिपल को पनिश कर सकते हो। 235 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको पता है
कि एक सर्टिफिकेट फॉल्स सर्टिफिकेट है, जाली सर्टिफिकेट है, फिर भी आप इस सर्टिफिकेट को यूज कर रहे हो, तो 235 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। 236 पे हम आते हैं। इसमें गिवन है कि अगर आप एक डिक्लेरेशन के ऊपर, कोर्ट में आप देखते होंगे काफी बार डिक्लेरेशंस मांगी जाती हैं, तो अगर आप एक डिक्लेरेशन के ऊपर फॉल्स स्टेटमेंट मेक कर रहे हो तो 236 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन 237 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक फॉल्स डिक्लेरेशन को यूज कर रहे हो, सपोज ए इज अ लॉयर, ये जो लॉयर है इसको पता है कि इसके जो क्लाइंट की डिक्लेरेशन है ये फॉल्स डिक्लेरेशन है, फिर भी ये लॉयर इस डिक्लेरेशन को कोर्ट में यूज कर रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 237 में आप इन लॉयर को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 238 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक एविडेंस को डिसअपियर करवा रहे हो या फिर अगर आप एक एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो सामने वाले बंदे को बचाने के लिए, सपोज ए जो है एक एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है ताकि बी जो एक ऑफेंडर है ये बच जाए, तो यहां पे ए को आप सेक्शन नंबर 238 में पनिश कर सकते हो। अब आपको याद रखना है कि अगर आप एक ऐसे केस में इस एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, तो यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट जो है वो आपको क्लॉज नंबर ए में मिल सकती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से केस में आप इस फॉल्स एविडेंस को डिस्ट्रॉय या फिर कंसील कर रहे हो। अगर छोटे मोटे ऑफेंस में आप ये काम कर रहे हो थोड़ी कम पनिशमेंट है, और ग्रेव ऑफेंसेस में आप ये काम कर रहे हो थोड़ी एक्स्ट्रा पनिशमेंट सेक्शन नंबर 238 में ही हमको गिवन है। अब जो पुराने ईपीसी थी वहां पे अलग अलग पनिशमेंट्स अलग अलग सेक्शंस में गिवन थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 238 में ही सारी पनिशमेंट्स को यहाँ पे डाल दिया गया। तभी यू विल सी कि आईपीसी जो थी वहां पे 511 सेक्शंस थे, और यहाँ पे जो बीएनएस है यहाँ पे सिर्फ 358 ही सेक्शंस है। ओके, अब सेक्शन 239 पे हम आते हैं। इसमें गिवन है कि अगर आप एक इंफॉर्मेशन को नहीं दे रहे हो, सपोज ए इज अ पर्सन, इसने अपनी आंखों के सामने एक क्राइम होते हुए देखा है, अब यहाँ पे एज ऑफेंस को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही किसी पब्लिक सर्वेंट को बता रहा है, ना ही किसी प्राइवेट पर्सन को ए ने यहाँ पे बताया, तो इन दिस केस सेक्शन नंबर 239 में आप ए को पनिश कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 240 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसने क्राइम होते हुए देख लिए, अब इस क्राइम के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है एक थर्ड पर्सन को। ये थर्ड पर्सन पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है और प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। सपोज ए ने देखा था कि बी ने क्राइम कमिट की है, लेकिन ए जाके बोलता है कि क्राइम सी ने कमिट किया, तो यहां पे 240 में आप ए को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 241 पे हम आते हैं। इसमें गिवन है कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जो कि फिजिकल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 241 में आपको पनिश किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप इसलिए काम कर रहे हो बिकॉज आगे जाके कोर्ट या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट ये डॉक्यूमेंट आपसे मंगवा सकता है। अभी मंगवाया नहीं है, लेकिन अगर आगे जाके मंगवा सकता है, उससे पहले ही आपने इस डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो 241 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 242 पे हम आते हैं। यहाँ पे फॉल्स इम्पर्सनेशन की पनिशमेंट गिवन। सपोज ए इज अ पर्सन, सा कोर्ट में केस चल रहा है, अब बी क्या करता है, इसकी ए से दुश्मनी होती है, यहाँ पे बी क्या करता है कि कोर्ट में जाता है और ए बन के सारे एडमिशंस कर लेता है ताकि ए इस केस में हार जाए, तो यहाँ पे इस फॉल्स इम्पर्सनेशन की पनिशमेंट 242 में गिवन है। अब सेक्शन नंबर 243 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप फ्रॉडुलेंट तरीके से एक प्रॉपर्टी को रिमूव, कंसील या फिर ट्रांसफर कर रहे हो तो 243 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है।
फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ए को पता है कि उसके खिलाफ कोर्ट एक डिक्री को पास करने वाला है। सपोज उसको लगता है कि 1 लाख रुपए की डिग्री उसके खिलाफ आ सकती है। अब इन दिस केस ये क्या करता है, ये अपनी प्रॉपर्टी को बेच देता है, ताकि अगर आगे जाके ए के अगेंस्ट डिग्री आती भी है, वो यहाँ पे ये बोल सकता है कि मैं बैंकरप्ट हूं। ओके, तो यहाँ पे ए की जो इंटेंशन थी प्रॉपर्टी को बेचने की, ये सही नहीं थी, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी यहाँ पे। तो 243 में आप ए को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 244 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन एंड इसको पता है कि बी ये केस में हारने वाला है, बी के खिलाफ कोर्ट एक डिग्री पास करने वाला है। अब यहाँ पे ए क्या करता है, वो एक जाली केस, एक फॉल्स केस बी के ऊपर कर देता है, ताकि बी की प्रॉपर्टी जो है ये डिस्प्यूटेड हो जाए। बिकॉज अगर एक प्रॉपर्टी को आप डिस्प्यूटेड डिक्लेयर कर दोगे तो इसको आप अटैच नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर एक फॉल्स क्लेम ए कर रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो सेक्शन नंबर 244 में आप ए को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 245 पे हम आते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए इज अ पर्सन, ए को पता है कि उसके खिलाफ एक डिग्री आने वाली है। उसको पता है कि एक केस में बी जीतने वाला है और ए हारने वाला है। अब यहाँ पे ए क्या करता है, वो सी को बोलता है, सी इज द फ्रेंड ऑफ ए, सी को वो बोलता है कि एक फॉल्स केस मेरे ऊपर कर दे और मैं यहाँ पे एडमिशन कर लूंगा। सी यहाँ पे ए के अगेंस्ट 50 लाख रुपए का केस कर देता है। अब ए बोलता है कोर्ट में जाके कि यस आई एडमिट कि 50 लाख रुपए मेरे को सी को देने हैं। एंड इसके बाद ए को 50 लाख रुपए सी को देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जानबूझ के ए ने ये केस अपने ही ऊपर करवाया है, ताकि बी के साथ जो केस है जब उसकी डिग्री आए तब ये बोलते कि मेरे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। अब यहाँ पे जो फ्रॉडुलेंट डिग्री ए ने अपने ऊपर पास करवाई है, इसके लिए 245 में आप ए को पनिश कर सकते हो। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोर्ट में एक फ्रॉडुलेंट क्लेम करते हो, एक गलत क्लेम करते हो ताकि सामने वाले पर्सन को इंजरी कॉज हो जाए, तो इन दिस केस सेक्शन नंबर 246 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। 247 पे हम आते हैं। इसमें गिवन है कि अगर आप एक ऐसे केस की डिग्री अपने फेवर में पास करवा देते हो जो एक्चुअली में आपको मिलनी ही नहीं चाहिए। सपोज बी जो है, इसको ए को 100 रुपए देने थे, लेकिन ए जो है फ्रॉडुलेंट तरीके से 200 रुपए की डिग्री अपने फेवर में ले लेता। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 247 में आप ए को पनिश कर सकते हो, बिकॉज इसने कोर्ट को मिसलीड किया है एंड इसके बाद ज्यादा सम की डिग्री इसने ऑब्टेन कर ली है। अब सेक्शन नंबर 248 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जानबूझ के फॉल्स चार्जेस लगाते हो सामने वाले पर्सन के ऊपर। सपोज ए जो है ये बोलता है कि बी ने मेरे घर में आके चोरी करी है एंड इसने मेरे को मारा भी है। अब एक्चुअली में बी ने ए को नहीं मारा था, लेकिन फॉल्स चार्ज लगाने के लिए ए ये चीज एफआईआर में बोलता है। अब इन दिस केस सेक्शन नंबर 248 में आप ए को पनिश कर सकते हो, बिकॉज इसने एक फॉल्स चार्ज लगवाया है। ओके, अब सेक्शन नंबर 249 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक ऑफेंडर को आप हार्बर कर रहे हो या फिर कंसील कर रहे हो ताकि इसको पुलिस पकड़ के ना लेके जाए। सपोज ए इज अ पर्सन, ये एक ऑफेंडर को अपने घर में रुकने की परमिशन दे रहा है, इसको हम बोलते हैं हार्बरिंग। तो यहाँ पे अगर ए इस ऑफेंडर को हार्बर कर रहा है अपने घर पे, सेक्शन नंबर 249 में आप ए को पनिश कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन गिवन है कि स्पाउसेस के ऊपर यानी हस्बैंड वाइफ के ऊपर सेक्शन नंबर 249 अप्लाई नहीं करेगा। अब जब हमने आर्मी नेवी वाला चैप्टर देखा था, वहां पे भी ये एक्सेप्शन हमको गिवन था कि हस्बैंड वाइफ के ऊपर
हार्बरिंग का प्रोविजन नहीं लगता। ओके, अब सेक्शन नंबर 250 पे हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है टेकिंग गिफ्ट टू स्क्रीन ऑफेंडर के बारे में। यानी फॉर एग्जाम्पल बी जो है ये ए को बोलता है कि तू मुझसे पैसे ले ले और मेरे क्राइम को तू बचा ले। सपोज ए ने बी को क्राइम करते हुए देख लिया था। अब यहाँ पे बी बोलता है कि तू पैसे ले ले और मेरे खिलाफ गवाही मत दियो। अब यहाँ पे अगर ए इन पैसों को ले लेता है तो सेक्शन नंबर 250 में आप ए को पनिश कर सकते हो। ओके, एंड 251 में बी जो पैसे दे रहा है, यानी बी बोल रहा है कि तू मेरे खिलाफ गवाही मत दियो, तो बी को आप सेक्शन नंबर 251 में पनिश कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 252 पे हम आते हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये बी को बोलता है कि जो प्रॉपर्टी तेरी चोरी हुई है इसको मैं ढूंढ दूंगा और तेरे को वापस करवा दूंगा। इस चीज के लिए ए एक्चुअली टेक्स मनी फ्रॉम बी। अब एक्चुअली आगे जाके ए यहाँ पे कोई काम नहीं करता है, ए ने बी के साथ फ्रॉड प्ले किया है, तो सेक्शन नंबर 252 में आप ए को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 253 पे हम आते हैं। यहाँ पे एक कन्विक्टेड प्रिजनर के बारे में बात करी गई है। यानी कि अगर आप एक कन्विक्टेड ऑफेंडर को जिसको कोर्ट के द्वारा सजा मिल चुकी है, एक ऐसे ऑफेंडर को अगर आप हार्बर कर रहे हो, यानी अपने घर में आप उसको छुपा रहे हो, तो सेक्शन नंबर 253 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यहां पे भी आप देख रहे हो इस एक्सेप्शन के बारे में बात करी गई है कि स्पाउसेस के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। अब 254 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप रॉबरर्स या फिर डकैत्स को इनको आप हार्बर कर रहे हो तो 254 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 255 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट जो है ये सामने वाले बंदे को बचाने के लिए डायरेक्शन ऑफ लॉ को वायलेट करता है, यानी लॉ के द्वारा सो कोई डायरेक्शंस गिवन थी और इन डायरेक्शंस को वायलेट कर रहा है सामने वाले बंदे को बचाने के लिए, तो सेक्शन नंबर 255 में आप इन पब्लिक सर्वेंट को पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 256 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट जो है इस सामने वाले बंदे को बचाने के लिए एक गलत रिपोर्ट बनवाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक गलत चार्जशीट आप बना रहे हो ताकि एक्यूज्ड बच जाए, तो यहां पे 256 में हमको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 257 पे हम आते हैं। यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करी गई है। यानी ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान एक गलत रिपोर्ट आप बनवा रहे हो, ओके, या फिर एक गलत वर्डिक्ट आप पास कर रहे हो, तो यहाँ पे 257 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 258 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक बंदे के खिलाफ गलत तरीके से आप ट्रायल को स्टार्ट करवा रहे हो, आपको पता है किसी ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, फिर भी आप इस पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट करवा रहे हो, तो सेक्शन नंबर 258 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 259 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसने क्राइम कमिट किया, फिर भी पब्लिक सर्वेंट ए को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे 259 में आप ए को पनिश कर सकते हो। या फिर अगर आप ए को हेल्प कर रहे हो भागने के लिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक जेल में बंद है, ओके, एंड इसको पुलिस जो है भागने में हेल्प कर रही है, तो 259 में आप पुलिस ऑफिसर को भी पनिश कर सकते हो। ओके, अब 260 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन को कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट मिल चुकी है, यानी कन्विक्ट हो चुका है, एंड इसके बाद भी पुलिस ऑफिसर इसको अरेस्ट करके कोर्ट में लेके नहीं आ रही है जानबूझ के, तो 260 में आप इसको पनिश कर सकते हो। अब ये सेक्शन जो है ये काफी ज्यादा बेसिक है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते नहीं है, एंड दैट इज वाई एग्जाम्पल्स के थ्रू में इनको समझ रहे हैं, ओके, ताकि इनकी एसेंस जो है वो क्लियर हो जाए हमें। अब 261 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है
ये पब्लिक सर्वेंट जो है ये नेग्लिजेंटली एक बंदे को भागने देते हैं। सपोज ए इज अ जेलर, अब ये क्या करता है कि ड्यूटी पे सो जाता है। इसके बाद बी इज अ प्रिजनर, जो जेल में बंद होता है। बी यहाँ पे जेल से भाग जाता है और ए सोता रह जाता है। अब यहाँ पे ए वॉज नेग्लिजेंट, ए ने जानबूझ के बी को नहीं भगाया है, बल्कि नेग्लिजेंटली बी भाग गया। तो यहाँ पे ए को आप 261 में पनिश कर सकते हो। अब सेक्शन नंबर 262 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आई है और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे को अरेस्ट नहीं होना है। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 262 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे अरेस्ट होने के लिए आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो। अब सेक्शन नंबर 263 पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल पुलिस जो है ये ए को अरेस्ट करने के लिए आ रही है, बट यहाँ पे सी जो है रेजिस्टेंस को पैदा कर रहा है। सी यहाँ पे पुलिस को अरेस्ट करने नहीं दे रहा है ए को। अब यहाँ पे 263 में आप सी को पनिशमेंट दे सकते हो। ओके, तो ये 262 और 263 में डिफरेंस है। 263 में आप खुद अरेस्ट नहीं हो रहे हो, लेकिन पुलिस यहाँ पे सामने वाले बंदे को अरेस्ट करने के लिए आई है, एंड यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को पैदा कर रहे हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 264 पे हम आते हैं। इसमें गिवन है कि अगर कोई भी सिचुएशन जो है 260 या फिर 261 में मिस हो जाती है, तो इन दिस केस 264 में आप इस केस में पनिशमेंट दे सकते हो। एंड 265 बोलता है कि अगर कोई भी सिचुएशन 262 और 263 सेक्शन में मिस हो जाती है, then you can actually punish this person under section number 265. अब सेक्शन नंबर 266 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट ने आपकी पनिशमेंट को रेमिड कर दी है, यानी कोर्ट ने आपकी पनिशमेंट को कम कर दी है, इस पनिशमेंट को रेमिड करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना था, एंड आप इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो सेक्शन नंबर 266 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, सेक्शन नंबर 267 पे हम आते हैं। इसमें गिवन है अगर आप जानबूझ के एक जुडिशियल ऑफिसर की इंसल्ट कर रहे हो। सपोज ए इज अ पर्सन, एक कोर्ट में बैठा हुआ है और कोर्ट में ही बी इसकी इंसल्ट करता है, तो यहाँ पे 267 में आप इसको पनिशमेंट दे सकते हो। 267 को याद रखना है, सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर ही अप्लाई करेगा। अब सेक्शन नंबर 268 पे हम आते हैं। यहाँ पे पर्सोनेशन ऑफ असेसर के बारे में बात करी गई, यानी फॉर एग्जाम्पल आप एक असेसर नहीं हो, यू आर नॉट एन असेसर, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे असेसर बनने की पर्सोनेशन कर रहे हो। ओके, तो 268 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 269 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक बेल बॉन्ड के ऊपर रिलीज कर दिया गया, आपसे एक बेल बॉन्ड भरवाया गया है और आपको बेल पे रिलीज कर दिया। अब अगर आप बेल बॉन्ड की कंडीशंस को नहीं मान रहे हो, तो सेक्शन नंबर 269 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, यानी आपकी बेल जो है ये तो कैंसिल हो ही जाएगी, लेकिन बेल की कंडीशंस ना मानने की पनिशमेंट आपको 269 में मिल सकती है।